तो जैसे ये क्वेश्चन है ना, राइट ए नोट मैम, 43rd क्वेश्चन पे पहुंच गए आप। हाँ जी सर। इतनी जल्दी आपने 43rd, वाह नाइस, अच्छा तरीका है ये भी, मुझे अच्छा लगा, इससे आप माइंड में रहेगा कि कितने लिख दिए हैं। हाँ तो जी। राइट ए नोट ऑन द धौलाधार रेंज, देखो हैंडराइटिंग आपकी अच्छी है, पहला तो पॉइंट ही है। अगर आपके पास टाइम कम है और स्पेस ज़्यादा है ना, तो आप खुला खुला लिख के जो है वो अपना स्पेस जो है वो आंसर का कवर इजीली कर दोगे, तो इट्स योर प्लस पॉइंट। ठीक है, पहला जो ये हो गया। सेकंड, उसके बाद धौलाधार, देखो ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन है, उसमें मैप के बिना बात नहीं बनती। चाहे वो 60 वर्ड में आ रहा है, चाहे वो 120 वर्ड में आ रहा है। 120 वर्ड में आ रहा है तब तो मैप जो है वो कंपलसरी रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप 60 वर्ड में भी यहाँ पर इस तरह से अगर आप मैप बना दोगे ना छोटा सा, तो आपको प्लस नंबर ही मिलेंगे, नुकसान नहीं होगा उसका कोई। ठीक है, क्लियर। ओके सर। और धौलाधार, जैसे अब यहाँ पर है ना मौलक पर्वत, आपने यहाँ नीचे लिखा ना, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, आप इसको ऊपर लिख सकते हैं इधर। धौलाधार रेंज आल्सो नोन एज मौलक पर्वत, ठीक है। और देन डिवाइड बिटवीन द मैनी रिवर्स, इट मेक्स अ वाटर डिवाइड बिटवीन मैनी रिवर्स, ये कट करो मैनी, क्योंकि आपको यहाँ पर एचपी में क्या है, आपके पास लिमिटेड सोर्सेज है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर को डिवाइड कर रहा है, मेनली ब्यास और रावी दो ही इंपॉर्टेंट रिवर है ना। हाँ जी। तो ब्यास और रावी दो इंपॉर्टेंट नदियां है, तो आप इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जैक्ट ऐसा नहीं लिखना, क्योंकि ये एक बहुत एवरेज पॉइंट हो गया। ओके, हाँ जी सर, ये लिख सकते थे वाटर हाँ डिवाइड बिटवीन ब्यास एंड रवि ऐसा ठीक कुछ। है, वो हाँ, इसको आप या फिर आप मेंशन कर सकते हैं कि धौलाधार जो है वो रिवर, ये जो मतलब ये रिवर्स है, इनका जो है वो बेसिन जो है वो यहाँ धौलाधार रेंज से आ रहा है। मेन पीक, ठीक है, ये मेन पीक वाला अच्छा है। थोड़ा सा आप ये भी बता सकते हैं मणि महेश कहाँ पर है, ब्रैकेट में लिख दो चंबा। ठीक है, हनुमान टिब्बा भी लिख सकते हैं, आप कहाँ पर है हनुमान टिब्बा। सर कांगड़ा और कुल्लू के बीच में। तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इट कट द रावी रिवर, इट कट्स द रावी रिवर चंबा सतलुज एट द रामपुर एंड ब्यास एट द लारजी। तो आप यही यही पॉइंट आप यहाँ लिखो ऊपर। ठीक है, उसके बाद धौलाधार रेंज के ऊपर आपको नोट लिखना था, तो आप ये भी बता सकते हो कि इसकी जो वैलीज है, ठीक है, वैली वो डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, फिर उसमें एग्जाम्पल लिख देते, फॉर एग्जाम्पल एक कांगड़ा वैली। ठीक है, ये फर्टाइल फर्टाइल इन नेचर है, तो यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स मिलेगी। साथ में जो धौलाधार है, ये रीजन ऑलमोस्ट लाइक धर्मशाला वाला रीजन हो गया, इसमें यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। धौलाधार रेंज को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो उसका अपर सेक्शन हो गया, वहाँ पर जो आपको ड्राई कंडीशंस मिलेगी, फिर उसका थोड़ी सी मॉडरेट है, और फिर लोअर सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सर्वाइवल के लिए, लाइफ के लिए, लाइवलीहुड के लिए बहुत अच्छा है। धौलाधार रेंज की एक साइड पे जो है वो गद्दी ट्राइब भी रहती है। हाँ जी। तो ये सब इस तरह से, मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में जाओ तब ज़्यादा फायदा होगा। अभी जितना वाइडर सोचोगे, अभी अगर आप 1000% सोच कर चलोगे तो एग्जाम में 100% लिख पाओगे। तो अभी जितना ज़्यादा सोच सकते हो सोच कर लिखो, टाइम लगाओ, लेकिन सोच कर लिखो, तब ज़्यादा फायदा होगा। और इसका एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ मैम, कभी भी फ्री बैठे हो ना, एक पेपर उठाओ और टॉपिक लिखो और उसके बारे में लिखना शुरू करो, बिना देखे सोच कर लिखना शुरू करो, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। राइट ए नोट, ओके सर। राइट ए नोट ऑन रिवर, जो ब्यास बेसिन है, ब्यास का बेसिन के ऊपर जो है वो नोट लिखना था। सबसे पहले मैं मैप, इसमें भी आपने जो है वो डायग्राम नहीं ऐड किया, मैप नहीं ऐड किया, तो ब्यास रिवर का बना देते हैं ना, जहाँ से निकली है यहाँ पर ऑरिजिनेट बना देते हैं, यहाँ से निकली इस तरह से और सतलुज में इस तरह से मर्ज होगी, बस इतना सा तो बेसिन बनना था इसका, सिंपल। ओरिजन ब्यास, उसके बाद जहाँ पर ये पंजाब में एंटर हुई, पंजाब में एंटर होने के बाद ये वाला जो हरी के बैरियर हो गया, यहाँ पे सतलुज में मिल गई, सिर्फ इतना सा काम था। सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड आल्सो नोन एज बिपसा। ठीक है, उसके बाद ओरिजन, ठीक है, ओरिजन ठीक है कि ओरिजिनेटेड नियर द, फिर इट इज ओरिजिनेटेड नहीं लिखना, सिंपल लिखो। और ओरिजिन लिखा नियर ब्यास कुंड रोहतांग, ओरिजिनेटेड भी काट दो, नियर ब्यास कुंड रोहतांग, क्योंकि आप ओरिजिन लिख तो रहे हो आगे। ठीक है, ठीक है। फिर कोर्स,
कुल्लू में होके बाउंड्री बनाती है मंडी के साथ, ठीक है, ये भी सही पॉइंट है ऑलमोस्ट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कांगड़ा टू पंजाब, पी बड़ा आएगा मैम, हाँ जी। ठीक है, एंड मर्ज विद झेलम। हाँ जी सर, सतलुज के बाद झेलम ही जाती है। एंड मर्ज विद झेलम, मैम सतलुज में डायरेक्ट मर्ज हो रही है, सतलुज आगे निकल जाती है और झेलम रावी ऊपर से सतलुज में मिलती है। हाँ जी, सतलुज ही लिखना चाहिए था। हाँ ये गलत लिखा है आपने, ठीक है, नंबर कटेंगे, ऐसा नहीं करना है। मेजर ट्रिब्यूटरीज ये फैक्चुअल है ना, ये सब तो याद रहेगा। उसके उसके बाद अगर आपको कुछ करंट बेस्ड याद है तो आप वो लिख सकते हो, या कोई डैम का लिख सकते हैं, इरिगेशन का आपने लिखा है इसमें, इरिगेशन का मेजर सोर्स है, ठीक है। और मंडी, या फिर अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो अगर आपको नाम चमेरा, ठीक है, ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट, पोंग डैम, ठीक है, ये सब सही है। इसके बाद रिवर राफ्टिंग का लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल एक, हाँ जी। इसको एक यूनिक अप्रोच दो आप, इसमें टूरिज्म को भी ऐड करो। और मतलब टूरिज्म 60 वर्ड में सर, मतलब मैम थोड़ा सा 60 ये नहीं लिखने ना, फिर लिमिटेड। उड़ाओ छोड़ो इनको। रिवर का कोर्स कहाँ पर है, सीधा रिवर कोर्स को आपको डायग्राम में हो जाएगा, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, कुल्लू से, रोहतांग पास आप ऑलरेडी बता दिए तो वहां पर लिख दो कुल्लू, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लियर, तो ये पूरा कट हो गया इधर से। उसके बाद आपको सीधा बस ये पॉइंट शो करना है यहाँ पे कि, और ठीक है, उसके बाद ये इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये सतलुज में मर्ज हो रही है, ठीक है, क्लियर, बस कहाँ पर, पंजाब हैरी के बैरियर, क्लियर। और ब्रैकेट में बता सकते हैं कि वो जो है वो रामसर साइट है। उसका मेजर ट्रिब्यूटरीज अगर आप राइट और लेफ्ट दोनों लिख सकते हो तो बेहतर रहेगा, ज़्यादा, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। ये जैसे मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन खाली इतना काफ़ी है, ये लिखना जरूरी नहीं कि मंडी कांगड़ा कुल्लू, इनको लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन, देन उसके बाद हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर में एग्जांपल लिख दो चमेरा डैम का, ठीक है, और उसके बाद आप जो पोंग डैम बता सकते हो दो, ठीक है। उसके बाद रिवर राफ्टिंग टूरिज्म के उसमें आ जाएगा, स्पोर्ट्स टूरिज्म, ठीक है। और इसमें ही जो है अब आप ये बहुत एग्जाम, इसका कंक्लूजन भी बनेगा ये, कि जो ब्यास रिवर है वो जो है वो बहुत क्रूशल सेक्टर, क्रूशल रोल जो है वो प्ले कर सकती है इन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिज्म, या इन टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन, और जो कि आज के टाइम की नीड है हिमाचल की। अगर हिमाचल की जो रीजनल इकोनॉमी है उसको ग्रो करना है तो उसके लिए जो है वो बेसिक नीड है जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उसमें डाइवर्सिफिकेशन। तो ये कंक्लूड हो जाएगा, तब आपको क्यों नंबर नहीं मिलेंगे फिर तो एग्जामिनर का मूड ही नहीं होगा नंबर देने का, तभी नहीं मिलेंगे बस। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर, ठीक है, आईसी बॉडी ऑरिजिनेट, देखो डेफिनेशन सेक्शन में देख रहा हूँ आपका कुछ टाइम से ना, आप डेफिनेशन सही लिख रहे हो, डेफिनेशंस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस थोड़ा सा ये है कि अब हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ चलना ही पड़ेगा, तभी फायदा होगा। क्योंकि एग्जाम में ना एक माइंडसेट वाला एक तरह का कभी याद नहीं रहता, वहाँ पे आपको थोड़ा सा यूनिक लिखने के लिए और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करना ही पड़ता है, तभी आप सारे आंसर लिख पाओगे। डिस्कस द ठीक है सर। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स की डेफिनेशन सही है, अंडरलाइन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स आर सिग्निफिकेंट टू क्लाइमेट ऑफ द रीजन्स, दे आर मेजर सोर्स ऑफ हिमालयन पेरिनियल, PERENNIEL, पेरिनियल की स्पेलिंग गलत है। ग्लेशियर्स आर सिग्निफिकेंट टू क्लाइमेट ऑफ द रीजन, दे आर मेजर सोर्स ऑफ हिमालयन पेरिन, अब देखो ना ये क्या है कि आपने पहले यहां तक बताया कि वो सिग्निफिकेंट है क्लाइमेट के लिए, तो दैट मीन्स आपकी जो नेक्स्ट दे आर मेजर सोर्स, ये चीज नहीं आनी थी यहाँ, क्योंकि ये अलग लाइन है, रिवर हाँ पेरिनियल जी सर, रिवर मेरा अलग। ये नहीं होता, एक लाइन दूसरे के साथ मैच नहीं करती होती आंसर में, मैं बहुत बार देखती हूँ। हाँ लिखते लिखते मेरे को जो भी याद आता है मैं लिख देती हूँ। तो ये पेपर में भी ऐसा होगा ना फिर देखो। अब हाँ जैसे जी। यहाँ पर आप सिग्निफिकेंस लिखना था हमें, तो पहली लाइन ठीक है फुल स्टॉप करो ना, फिर सेकंड चलो, दे आर सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स, फॉर एग्जांपल लाइक सतलुज, एग्जांपल भी लिखते हैं साथ में, सतलुज रिवर, गंगा रिवर, जितनी भी पेरिनियल रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र होगी, ठीक है, ब्यास हो गई, रावी, चेनाब, ये एग्जांपल से ऐड आ सकते थे। उसके बाद ग्लेशियर का सिग्निफिकेंस, दे कंट्रीब्यूट वाटर टू इकोसिस्टम, क्रिएटिंग हैबिटेट। इसमें क्या बनना था, इसमें मैंने बताया भी था, किन्नौर वाला एग्जांपल लिखते आप, किन्नौर वाला एग्जांपल लिखते और आर्टिफिशियल ग्लेशियर लिखते, आर्टिफिशियल ग्लेशियर। अब ये ना न्यूज़पेपर की डाटा है, अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ोगे ना तो आपको ये डाटा रेगुलर माइंड में चलेगा, न्यूज़पेपर आपकी रिवीजन करवाता है।
आर्टिफिशियल ग्लेशियर लिखते तो आप लिखते इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी चल रही है। क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर यहां पर हो गया, वो देखो जो आपने ये पॉइंट लिखा ना, सिग्निफिकेंट टू क्लाइमेट ऑफ द रीजन, फिर आप वहां बता देते कि क्लाइमेट इंडिकेटर है। इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते थे आप, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज वार्निंग टू कर्व क्लाइमेट फिनोमेनॉन, ठीक है ये भी सही है। बट यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि जिस साल जो है वो बर्फ कम पड़ती है उस साल मानसून ज़्यादा होता है, और जिस साल मानसून जो है वो ज़्यादा होता है उस टाइम बर्फ कम पड़ती है, या बर्फ ज़्यादा पड़े तो मानसून कम होता है। ये एक थोड़ा सा लोकल फिनोमेनन है, इसको भी आप समझ सकते हैं। फिर ग्लेशियर्स का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हैं आप ग्लेशियर्स का सिग्निफिकेंस। बहुत सारे ग्लेशियर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट है, जैसे सियाचिन हो गया, वो भी तो एक ग्लेशियर ही है। हाँ जी। वो भी आप लिख सकते थे इसमें। इकोनॉमिक फ्रंट में आप हाइड्रो पावर का डाल सकते हैं एग्जाम्पल। साइंस एंड टेक भी डाल सकते थे इस पे, क्योंकि ग्लेशियर्स पे जो है वो आपका रिसर्च एंड एक्टिविटीज, अंटार्कटिक पे चले जाओ। अंटार्कटिका में भी तो है ना कि वो भी तो ग्लेशियर का ही पार्ट है। थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा मैम, तब बात बनेगी और अच्छे से। क्योंकि देखो आधा आंसर आपका ठीक है, आधे पॉइंट्स ठीक है, इसमें आपको 60 में से ज़्यादा, 60 वर्ड्स में है अगर ये, तो आपको इसमें 2 के राउंड नंबर तो मिल जाएंगे, ठीक है। बट लेकिन उनसे बात नहीं बनेगी, हमें 3+ जाना पड़ेगा, कम से कम 3 नंबर तो लेने ही है। एक नंबर और लेने के लिए आपको और अच्छा लिखना पड़ेगा। राइट नोट ऑन चंद्रा, चंद्रा वैली, ठीक है। तो चंद्रा वैली जो है वो आपका वैली ऑफ मून लाइज इन लॉज रीजन ऑफ द नियर द लोसर एंड द चंद्रताल लेक, ठीक है ये ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज गारा वैली, ठीक है। अब देखो ये लाइन आपने एक्स्ट्रा खुद ही बना दी, चंद्रा वैली ब्रैकेट में लिख देते ना, और गारा वैली, 11 सिंपल। तो ये ओके। इट इज नॉट, क्योंकि 60 वर्ड में तो हमें कम ही करने हैं वर्ड्स, कैसे भी करके कम करो, ठीक है। सिनरिक ब्यूटी वाला सही है। थोड़ा आप इसको क्या करो, जब आपने यहाँ लिखा ना, आप इसको और पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग मैम अच्छी है, तो आप इसको और पॉइंट्स में लिख सकते हैं। बुलेट लगाओ इधर, 3-4 पॉइंट सीधे सीधे लिख दो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्राइबल रीजन में लाहौलीज यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। सीड पोटैटो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी अच्छा पॉइंट हो गया। अब देखो ये यूनिक है, ये चीज़ ना आपको पता थी, ये वो कंटेंट है जो आपने, ये एग्जाम्पल जो लिखा ना, मुझे क्लियर पता चल गया कि ये वो कंटेंट है जो आपने बहुत पहले से और बहुत बार पढ़ा है। हाँ जी। तो ये हमेशा याद रहेगा। तो इसी तरीके यही अप्रोच रखनी होती है आंसर राइटिंग के लिए भी। आपको हर कंटेंट को इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार प्रैक्टिस करना है, इतनी बार लिखना है कि वो अपने आप ही आए। ये वाला भी जैसे आपको, हम बुलेट बुलेट फॉर्म में लिखते हैं सर, तो उसमें थोड़ा मतलब कम पॉइंट लगते हैं, मतलब वर्ड थोड़े कम हो जाते हैं। हाँ तो फिर लेकिन अप्रोच ज़्यादा हो जाएगी ना, मल्टी डायमेंशनल। अगर आपके पास स्पेस बचेगा, आपके पास वर्ड बचेंगे, तभी तो आप अच्छा और भी लिख पाएंगे ना। हाँ, पर फिर वो स्पेस की लिमिट भी है ना। हम तो तो स्पेस की लिमिट का कोई इशू नहीं होगा, अगर आप ये पास इतना ही स्पेस है, इतने ही स्पेस में आप और अच्छा भी लिख सकते हो, क्योंकि आप इजीली मैनेज कर। अब इतना अगर आपके पास स्पेस है, ये देखो ना यहाँ पर आपने ये बहुत ज़्यादा खुला लिख दिया, ये यहीं तक खत्म हो जाना था, इसके बाद ये वाली लाइन भी आपकी आधी कम हो जानी थी, फिर आपको कंटेंट ढूंढना पड़ना था। और ये की वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं अलाइड में, तो ना डायरेक्ट पूछा जाता है मैम इस तरह से हाँ क्वेश्चन। जी। देन उसके बाद डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये मैंने जानबूझ के कम में दिया था, 60 वर्ड में क्या था, मैं देखना चाहता था इसमें क्या लिखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द हिमाचल, साथ में प्रदेश भी आएगा, ठीक है, इज विंटर टाइप, इसको एक बार चेक कर लेना। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ क्लाइमेट डिफरेंस इज देयर इज ड्यू टू द एलिवेशन डिफरेंसेस। देखो एक सेंटेंस नहीं बनाए, सेंटेंस बनाना पड़ेगा इसका एग्जैक्ट पहला पॉइंट। तो इसकी इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन वैसे आप अच्छी लिखते हो, बट इसमें थोड़ा सा आपको और करना पड़ेगा। क्लाइमेट के रिगार्डिंग आप थोड़ा सा इसको करंट बेस्ड डेफिनेशन भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट पूछा है कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि रिसेंटली जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहुत सारी जो है वो, अगर हम बात करें फ्लोरा एंड फौना है, उनको इफेक्ट पड़ा है। तो कौन कौन से फैक्टर जो है वो क्लाइमेट चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक आधा अगर आप पर्टिकुलर एग्जांपल भी इंट्रोडक्शन में ऐड कर देते हो। देखिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जब इतना है ना काफ़ी, तो आपको ये इतना डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है इसको। सब ट्रॉपिकल रीजन है, लैटिट्यूडनल में आप सीधा क्लियर बताओ कि लैटिट्यूड डिवीजन हो रखी है हिमालय हिमाचल की,
ठीक है, उसमें जो है वो आपका लोअर से अगर हायर लेटीट्यूड की तरफ जाते हैं तो उसमें जो है वो आपको टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर या प्रेशर जो है वो उसमें चेंजेस दिखते हैं। सिमिलर विद ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स आप एग्जाम्पल की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें भी ऐड कर रहे हो तो ठीक है। ये जो आपका आधा हिमाचल, जो अपर हिमाचल है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, ये सब में जो है वो कोल्डर है, और जो प्लेन वाला है वो हो गया। एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन वाला पॉइंट भी अच्छा है। एलिवेशन को सीधा लिखो ना कि जैसे जैसे हाइट में ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर गिरता जा रहा है, सीधा ऐसे बता सकते हैं बस सीधा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस गुड, ये अच्छा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। और दीज आर मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, ये चलेगा। ठीक है, ये इतना ओके है। कोई डाउट? नहीं सर, अभी नहीं है।